अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, वीडियोस लाइक कर रहे होंगे और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको सब कुछ कैसा लग रहा है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और चीज़ें नई नई सीखें आके इस चैनल के ऊपर। अच्छा, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत सारे आपने अचार देखें बाज़ार में मिलते हैं और सीखे भी होंगे बहुत सारे चैनल्स के ऊपर, और वैसे भी हम अपनी नानी दादियों से अचार, चटनियाँ, मुरब्बे वो बनाती रहती थी और हम सीखते रहते थे, देखते रहते थे। उन्हीं में से एक रेसिपी आज हम आपसे शेयर करेंगे, वो है मेरे स्टाइल में। ये बहुत क्विक है रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाने वाला अचार है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा दिन हमें दरकार नहीं होते। अच्छा, इसमें जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताऊं, और इसको प्रिजर्व करने का तरीका कि आप जो भी बॉटल रखें शीशे की, उसको स्टेरिलाइज कर लीजिएगा। स्टेरिलाइज का मतलब होता है गर्म पानी करा आपने और उसमें बॉटल्स डाली, 1 चम्मच नमक का डाला और उनको उबलने दिया। जब वो उबल गई ठंडी, मतलब उबल गई, उनको आपने निकाला, उनको ठंडा किया एहतियात के साथ, या पानी को ठंडा होने दें थोड़ा सा गुनगुना, फिर आप निकाल लीजिए बॉटल और उनको हवा में खुश्क होने दीजिए। ठीक है, उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अचार में हम जो पानी यूज़ करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, चाहे वो पानी वाला हो चाहे तेल वाला, लेकिन अचार जो बॉटल्स होती हैं या जो वेजिटेबल्स होती हैं उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अचार की बहुत सारी एहतियातें होती हैं, उनमें से एक एहतियात ये भी है, और वक्तन ब वक्तन मैं आपको रेसिपी के दरमियान भी बताती रहूँगी। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। जो चीज़ें इसके लिए चाहिए वो सबसे पहले हमें चाहिए 250 ग्राम गाजर। उसको मैंने इस तरह से जूलियन कटिंग में स्लाइसेस में काट लिया और धो के काट के देखें, ये आपको ड्राई सी लग रही है, ये मैंने खुश्क कर लिया। अखबार पे या किसी भी पेपर टॉवल पे बिछा लीजिए, कपड़े पे, और अच्छा सा ड्राई कर लीजिए, इससे पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आ जाइए आप कि हमारे पास है 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून साबुत राई, 1 टीस्पून ज़ीरा भुना पिसा, 1 टीस्पून धनिया भुना पिसा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, 2 टेबल स्पून सिरका, 4 से 5 जवे मैंने लहसन के ले लिए, इनको ऐसे काट लिया। आप चाहें तो साबुत लहसन भी इसमें डालें, लहसन अचार में बहुत मज़े का भी लगता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, लाल पिसी हुई मिर्चें 1/2 टीस्पून और लाल कुटी हुई मिर्चें 1/2 टीस्पून। कुछ लोग अचार में मिर्च ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने चॉप करी हैं, थोड़ी सी चॉप नहीं, मोटी मोटी काटी हैं। आप चाहें तो एक के बीच में 2 स्लाइस, मतलब 2 स्लाइस कर दें मिर्चों के, चाहे तो साबुत भी रख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये इंस्टेंट अचार है तो जल्दी से इसका फ्लेवर मैं चाहती हूँ सारी चीज़ों में हो जाए शामिल और आप इसको जल्दी से यूज़ कर सकें। 1 टीस्पून सॉल्ट है, सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, और ये लहसुन अदरक मैंने आपको बता दिया। कलौंजी हमारे पास है 1 टीस्पून। अच्छा, इन सारी चीज़ों, ये जो सरसों का तेल है ये है 1/4 कप। ठीक है, ये सारी चीज़ों को लेके हम किस तरह से प्रिपेयर करना है ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं राई को, मेथी दाने को और कलौंजी को, बल्कि कलौंजी मैं अभी नहीं करती, सिर्फ मेथी दाना और राई को मैं हल्का सा रोस्ट करती हूँ। और उसके बाद हमें क्या करना है, कलौंजी छोड़ के मेथी दाना, राई और ये भुना हुआ ज़ीरा और भुना हुआ धनिया, इन सब को मिक्स करना है, पीसना है। लेकिन ये हमें क्या, सिर्फ कलौंजी छोड़ देनी, कलौंजी को नहीं पीसना हमने, क्योंकि कलौंजी पीसने के बाद थोड़ा सा कड़वा सा फ्लेवर दे देती है। जो अचार में कलौंजी का टेस्ट होता है ना, वो नहीं आ पाता। चले मैं आपको बताती हूँ कि अब हम किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं। अब ये देखिए, मेथी दाना और राई, इसको मैंने खाली सादे बिल्कुल पैन को लेके और हल्का सा इसको सौते करना है, रोस्ट करना है, बिल्कुल लाइट सा, हल्की सी खुशबू आने लगेगी बस। फिर मैं उसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या करना है और इसको पीस के रखूँगी। अच्छा, अब ये देखें, रोस्ट मैंने वो कर लिया। अब ये पैन खाली है, अब मैं इसमें डालूँगी जो 1/2 कप मैंने आपको ऑयल बताया। ठीक है, ऑयल डालने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो लहसुन है हमारे पास, ये हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, इसको भूनना नहीं है, बस हमें हल्का सा मिक्स करना है, कोई भी चीज़ हमें कुक नहीं करनी है, क्योंकि अचार हमेशा जो है वो अपना टाइम लेके पकता है। ये लहसुन हमारा हल्का सा होना शुरू हो गया। अब इस पर डालेंगे हम इसमें ये हरी मिर्ची। ठीक है, बस हरी मिर्चों को भी हमने कुक नहीं करना। इसके बाद हम ये डाल देंगे इसके अंदर
लहसुन अदरक का पेस्ट, बड़ा क्विक और बहुत मज़ेदार चटपटा सा जो है ये अचार प्रिपेयर होता है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे गाजरें। गाजरों को जब हमने डाल दिया तो हम इतना इसको पकाएंगे, इतना सौते करेंगे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, गले नहीं और कड़क भी ना रहे, सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, बस इसको मिक्स करके हल्का सा बगैर ढक्कन ढाके इसको मैं मीडियम कर दीजिए आंच को, लो नहीं रखिएगा, हाई नहीं रखिएगा, मीडियम कर दिया। बस मैं इसको हल्का सा सॉफ्ट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसके आगे हमें मज़ीद क्या करना है। अच्छा, अब इस टाइम पे देखें जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई गाजर, अब मैं डालूँगी इसमें ये कलौंजी। बिल्कुल इंस्टेंट अचार है ये, आप एक दिन भी नहीं लगता इसको, आप चाहे तो उसी वक्त खा सकते हैं। अच्छा, जो मैंने राई और मेथी दाना भून के पीस के रखा था ये वो है, पाउडर चला गया, सॉल्ट, हल्दी। ठीक है। अच्छा, अब सिरका रह गया, वो जो बॉटल आपको जब प्रेजेंट करके दिखाऊंगी ना उस वक्त डालूंगी, सिरका अभी इसमें नहीं डलेगा। जब मैं किसी बाउल में इसको निकाल लूँगी, बस इसको 1 मिनट के लिए मुझे करना है, सिर्फ मिक्स, बस रेडी है अचार। अच्छा, आप देखिए आपके सामने मैंने वो जो प्रिपेयर किया इसको मैंने इस तरह एक बाउल में निकाल लिया। अब मैं इस टाइम पे इसको जो मैंने आपको सिरका बताया 2 टेबल स्पून अब ये इस वक्त मैं इसमें डालूँगी। ठीक है, बस ये डालना है, आपने मिक्स कर लेना है। अभी ये हल्का सा गर्म है, थोड़ा सा ये ठंडा होता है। अच्छा, ये आराम से आपका शेल्फ़ लाइफ इसकी आराम से 1 महीना आप चलाएं, इसको फ्रिज में रखें तो फिर आप 2-3 महीने खाएं, इसको ना फफूंदी लगेगी ना ये ख़राब होगा। एक एहतियात जो हमेशा मैं बताती हूँ कि अचार के लिए स्टेरिलाइज बॉटल देखें, इस तरह से ये मैंने स्टेरिलाइज की हुई है बॉटल्स। हमारा ज़ाहिर कंपनी है तो हमारी इस तरह की बॉटल्स और बहुत आती हैं, इस्तेमाल होती हैं, खाली करते हैं हम, स्टेरिलाइज करते हैं और इस तरह से फिर अपने यहाँ जो भी चीज़ें अचार, चटनियाँ, मुरब्बे, सॉसेस वगैरह होते हैं वो इस तरह फिल करके रखते हैं। स्टेरिलाइज करने के बाद आपने ढक्कन को भी कर लिया और अब जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, अब ये हल्का सा ठंडा हो चुका है और आपने इसको देखें बस इसके अंदर आपने फिल करना है। अचार को आराम से प्रिजर्व कीजिए और अपने पास रखिए, एंजॉय कीजिए अचार को। मैं इसको फिल करके और आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। जी व्यूअर्स, देखिए ये अचार आपके सामने तैयार है। मैंने आपको बताया कि स्टेरिलाइज बॉटल में करके मैंने आपको डाल के भी दिखा दिया। इसमें निकालने का मकसद सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है ताकि सब नज़र आ जाए क्लियरली। और अब आप इसको आराम से जो है इसकी शेल्फ़ लाइफ महीना भर है और फ्रिज में रखना चाहें तो आप इसको 2-3 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे सीज़न की आ रही हैं जो गाजरें, मूली, सबका अचार मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स में हमें बताइए क्या क्या सीखना चाहते हैं जल्दी और जो कुछ हम सिखा रहे हैं वो कैसा लग रहा है आपको। मिलते हैं, हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, ख़ुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और खुश रहने भी दीजिए लोगों को। ठीक है, हमेशा की तरह से वही हमारा जो स्लोगन है कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।